नमस्कार दोस्तों, आज हम हर्ट पर बात करने जा रहे हैं। क्या किसी व्यक्ति ने आपको हर्ट किया है जिसके विचारों से आप मुक्ति नहीं पा रहे हैं और वे विचार आपके पीछे पड़े हैं? तो आज हम आपको बताएंगे अपने हर्ट के विचारों से आप कैसे मुक्ति पा सकते हैं। तो क्या है नेचुरल प्रोसेस? सबसे पहला, बदला लेना और सबक सिखाना। जब भी हम हर्ट हो जाते हैं, हम ये चाहते हैं कि दूसरे व्यक्ति को भी हर्ट किया जाए, उसे सबक सिखाया जाए। इसका कारण ये होता है कि जब हम हर्ट होते हैं तो हमारा ईगो इतना दर्द पैदा करता है, असहनीय दर्द पैदा करता है कि हम कोई भी कीमत चुकाकर दूसरे को हर्ट करेंगे, चाहे उसके लिए हमें स्वयं को बर्बाद करना पड़ जाए। तो जब हम इन प्रोसेस में चले जाते हैं तो हमारे मन के अंदर ओवर थिंकिंग चालू रहती है और हम हर्ट से छुटकारा ही नहीं पा पाते। लेकिन हमें ऐसा भ्रम होता है कि ये प्रोसेस करके हम हर्ट से छुटकारा पा लेंगे। दूसरी चीज, अपनी अच्छाइयां दूसरों की कमियां ढूंढना। जब हम हर्ट हो जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने दूसरे के लिए क्या क्या किया है, उसके लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं, हमने क्या क्या सेक्रीफाइस कर दिया है, और दूसरे ने क्या किया है वह बड़ा ही सेल्फिश इंसान है, उसने हमें धोखा दिया है, उसने हमारी हर चीज ग्रांटेड ली है। हमें बहुत हर्ट होती है ये बात और हम इस जाल से बाहर ही नहीं निकल पाते। हम कंटिन्यू दूसरे व्यक्ति की बुराइयां अपने मन में चलाते रहते हैं और हम इस जाल में फंस जाते हैं। हमें लगता है कि हर्ट से बाहर निकलने का तरीका है, लेकिन इस तरह हम और उलझ जाते हैं। तीसरी चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने को बड़ा दिखाना, दूसरे को छोटा देखना। हमें ऐसा लगता है दूसरा कितना घटिया इंसान है, इससे घटिया इंसान तो औरंगजेब भी नहीं होगा जिसने हमें इतना हर्ट किया है, और हम बदले में उससे माफी मंगवाना चाहते हैं, अपने पैरों में गिड़गिड़ाना चाहते हैं कि वह हमारे पैरों में आकर गिड़गिड़ाए, और हम तब भी उसे माफ नहीं करेंगे। और ये तीसरी प्रोसेस भी ऐसी है कि हम काल्पनिक लोक में दूसरे से माफी मंगवाते रहते हैं और ये ओवर थिंकिंग बंद ही नहीं हो पाती। चौथी चीज, अपने को समझदार समझना, दूसरे को बेवकूफ समझना। इसमें हमें लगता है हम कितने समझदारी वाली सोच रखे हैं, दूसरे को बिल्कुल अक्ल नहीं है, उसे सोचने का तरीका ही नहीं आता है। इसमें हम डेढ़ बुद्धि यूज करते हैं, पूरी अपनी और दूसरे की आधी। हमें ऐसा लगता है दूसरा आधी बुद्धि का इंसान है, इसको कुछ समझ ही नहीं है। और इसमें 6 और 9 परसेप्शन काम करता है। जैसे यहाँ पर 6 लिखा है तो मुझे यहाँ से 6 दिखाई देगा, आपको 9 दिखाई देगा। इसी तरीके से हमें हमेशा दूसरा पक्ष गलत दिखाई देता है। तो जब भी हम हर्ट हो जाते हैं तो दूसरे पक्ष की गलतियां ढूंढ ढूंढ के हमें ऐसा लगता है कि हम अपने को सही साबित करें और दूसरे को गलत साबित करें, और इसी जाल में हम उलझते हुए इसी हर्ट से बाहर ही नहीं आ पाते हैं। और पांचवा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस जो हम यूज करते हैं कि हर्ट के द्वारा और एंटरटेन होते रहते हैं। हम ऐसा करते हैं कि दूसरे पार्टी को पाकिस्तान बना दिया और अपने को इंडिया बना दिया। तो यदि मैच हो या युद्ध हो, यदि पाकिस्तान हारेगा तो आपको बहुत मजा आएगा। ऐसे ही जब हम हर्ट हो जाते हैं तो हम मेंटल लेवल पे एक काल्पनिक लोक में दूसरे को हर्ट करते रहते हैं। कोई ऐसा इमेजिनेशन बनाएंगे, दूसरे को हर्ट करेंगे। ये हर्ट बार बार कर करके हमें बड़ा मजा आता है, लेकिन इसी कारण हमारी सारी मेंटल एनर्जी शक हो जाती है और हम किसी काम पे ध्यान नहीं लगा पाते हैं। हमारा मन के अंदर तनातनी बनी रहती है, बहुत ही तंग माहौल बना रहता है जो हमें छुटकारा ही नहीं पाने देता इन विचारों से। और इन पांचों प्रोसेस का साइड इफेक्ट क्या होता है, इससे हर्ट से मुक्त तो क्या होंगे, इसके थ्रू हम सेल्फ विक्टिम बन जाते हैं। सेल्फ विक्टिम मतलब हमें ऐसा लगता है कि हम इससे बाहर ही नहीं आ रहे हैं, कंटिन्यू हम एक दर्द में हैं, जबकि ये दर्द ईगो द्वारा पैदा किया जाता है। बाहर की परिस्थिति भी गलत हो सकती है, लेकिन हमारा ईगो इस कंडीशन को 100 गुने से लेकर 1 लाख गुने तक बढ़ा के भयंकर दर्द पैदा करता है। इसलिए हम इस प्रोसेस के सेल्फ विक्टिम हो जाते हैं। और जो दूसरा साइड इफेक्ट आता है वह है साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, शरीर और मानसिक बीमारियां। हमें क्या हो जाता है, मानसिक रूप से भी बीमार हो जाते हैं, शारीरिक रूप से ही बीमार हो जाते हैं। हमें हर समय गुस्सा, चिड़चिड़ापन, फोकस ना कर पाना, एक घबराहट, एक बेचैनी, हाथ पैर में जलन, पेट खराब, माइग्रेन, कहीं पे भी शरीर में बर्निंग सेंसेशन, ये कुछ तरीके से गड़बड़ियां होनी शुरू होती है जो हमें रेस्ट नहीं लेने देती हैं, क्योंकि जैसे ही हम हर्ट होंगे ये साइड इफेक्ट आने लगेंगे। और एक और प्रॉब्लम होती है, कई बार यदि बहुत बुरे वाला हर्ट है
तो उस हर्ट को कई बार हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं और उसे अपने अचेतन मन में रिप्रेस करने की कोशिश करते हैं। उसका परिणाम क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म करके माइंड आपकी दूसरी पर्सनैलिटी बना देता है, जिस पर्सनैलिटी का आपसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वह पर्सनैलिटी एक इस हर्ट को कम करने का काम करती है, लेकिन वो बहुत ही जबरदस्त आप बीमारी हो जाती है जिसे पर्सनैलिटी डिसएसोसिएशन बोलते हैं। जैसे कि मेरी एक क्लाइंट बहुत ज़्यादा हर्ट थी, तो वो क्या करने लगी, वह छोटी बच्ची बन जाती थी और नीचे तहखाने में जाकर खूब रोती थी जैसे छोटी बच्ची रोती है। तो उसकी पर्सनैलिटी में गड़बड़ियाँ उत्पन्न होने लग गई क्योंकि वह हर्ट को हैंडल नहीं कर पा रही थी। तो ये सब साइड इफेक्ट हम देखते हैं। तो क्या सॉल्यूशन क्या है जिसके थ्रू हम हर्ट से बाहर आ सके? पहला सॉल्यूशन अवेयरनेस, होश। हमें लगता है कि जो हम हर्ट हो रहे हैं इसका कारण बाहर के लोग हैं, दूसरे लोग हैं जिन कारण हम हर्ट हैं, लेकिन आप अपने दूसरे लोगों के कारण हर्ट नहीं होते हैं, आप अपने ईगो के कारण हर्ट होते हैं। और ये ईगो है, ये आपसे अलग है, आप अलग हैं और ईगो अलग है। इसी कारण जैसे ही आप इस ईगो को अलग हटके देखते हैं, अपने से अलग देखते हैं, तो आप इसकी पूरी प्रोसेस देख सकते हैं। जैसे कि जो मैंने 5 प्रोसेस बताई उसे करते हुए देखोगे आप ईगो को, उसके साइड इफेक्ट आते हुए देखोगे, आप देखोगे कि आप नहीं चाहते कि ये सब हो, लेकिन ये एक अपने आप ही चालू है, ये बंद नहीं हो पा रहा है। कोई अनकंट्रोल, जैसे ब्रेक फेल हो गए हैं किसी गाड़ी के, वो भागी जा रही हो, ऐसा आपके मन के साथ होता है। ऐसा इसलिए ही हो रहा है क्योंकि ये जो पोर्शन है, ये ईगो वाला जो आपका सॉफ्टवेयर है, ये ऐसा कर रहा है, जबकि आप इससे अलग हैं। कैसे पता आप इससे अलग हैं? क्योंकि आप इस प्रोसेस को होते हुए अपने अंदर देख सकते हैं। कौन देख रहा है? जो देख रहा है वह आप हैं। ये प्रोसेस आप नहीं है, ये फेक है, ये झूठा प्रोसेस होता है। लेकिन इससे जब आप आइडेंटिफाई हो जाते हैं, यूनिफाइड हो जाते हैं, तो ये आपको टॉर्चर करने लगता है। इसका नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर भी होने लगता है। तो इससे अलग हटके इस सारी प्रोसेस को जब ये चल रहा हो तो देखना शुरू करें। ऐसा करने से आपको रिलीफ मिलेगा, लेकिन एकदम से विचार बंद नहीं हो जाएंगे। आपको क्या करना है कि जब भी ऐसा हो, आपको जब भी होश आए, सारा का सारा स्कैन कर जाओ अपना सॉफ्टवेयर, थोड़ा सा आराम मिलेगा। और जो 4 घंटे वाली चलने वाली प्रोसेस है वो अब थोड़ी थोड़ी देर में आने लगेगी, मतलब 2 घंटे में आने लगेगी या 1 घंटे में आने लगेगी। ऐसे धीरे धीरे करके आपकी जितनी अवेयरनेस बढ़ने लगेगी, ये सॉफ्टवेयर पर आप कंट्रोल पा लेंगे। जो सॉफ्टवेयर ये आप पर सवारी करता था, अब आप इस ईगो पर सवारी करेंगे, सॉफ्टवेयर पर सवारी करेंगे और इसे पूरा का पूरा कंट्रोल करने लगेंगे। इससे आप देखेंगे कि बिना दूसरे बाहर के व्यक्ति को बदले, बिना उसे कुछ करे, आप अपने अंदर शांति का वातावरण बनाने में कामयाब हो गए हैं। जैसे कि कहते हैं ना, ऐसी कोई चीज नहीं जो मेरे मकाम में नहीं, बस सुकून नहीं तो सारे जहां में नहीं, बस सुकून ही तो नहीं है बस। तो ठीक है, बाहर से कुछ गड़बड़ी है, लेकिन आप अपने मन का, अंदर का माहौल कैसे शांत रखेंगे, इस प्रोसेस के दौरान आप ऐसा कर सकते हैं, अवेयरनेस यदि आप सीख जाएं तो। दूसरी चीज एक्सपेक्टेशन। आपको एक्सपेक्टेशन मार देती हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। कोशिश करनी है कि आपकी कोई एक्सपेक्टेशन उत्पन्न ना हो, क्योंकि एक्सपेक्टेशन कहां से आ रही है? एक्सपेक्टेशन भी इस ईगो से ही आ रही है। वो सिचुएशन, वह व्यक्ति हो सकता है गलत हो, लेकिन मेन जड़ जो इसकी है वह ईगो है। और यही ईगो एक्सपेक्टेशन पैदा करेगी। जब एक्सपेक्टेशन पैदा करेगी तो आपका अंदर एंजाइटी पैदा हो जाएगी, घबराहट, बेचैनी पैदा होगी, हर्ट पैदा होगा और पूरा का पूरा चेन अपने आप चलने शुरू हो जाएगा। तो यदि आप एक्सपेक्टेशन हटा दें तो ये सिचुएशन आपके लिए बहुत ही आसान है हैंडल करना। जैसे कि एक साहूकार एक ब्राह्मण के पास गया, उसने कहा, ब्राह्मण देवता, अगर आप हमारे घर पे आए भोज पर तो हमारे भाग्य उदय हो जाए। ब्राह्मण ने कहा कि मैं तो नहीं आ सकता, लेकिन मैं अपने 2 शिष्य भेज दूंगा। 2 शिष्य ब्राह्मण ने साहूकार के यहाँ भेज दिए। साहूकार ने बहुत आदर सत्कार किया, उनको बहुत अच्छा भोज खिलाया, लेकिन दक्षिणा में केवल 5 रुपए दे दिए। एक शिष्य बड़ा क्रोधित हुआ, उसे लगा कि 5 रुपए आने में लग गए, 5 रुपए जाने में लग गए, शहर का सबसे अमीर साहूकार केवल 5 रुपए दिए हैं इसने।
वहां तो वो कुछ नहीं बोला, लेकिन बड़ा क्रोध में पैर पटकता हुआ आश्रम पहुंचा। तो आश्रम में स्वामी जी देखते हैं कि एक शिष्य बड़ा क्रोधित है, एक बड़ा शांत है। तो वे पूछते हैं कि क्या बात हुई। तो उसने सारी घटना बताई। तो ब्राह्मण ने कहा कि ये बताओ कि आप कैसे शांत हो, फिर आपके साथ भी सेम घटना हुई है। तो दूसरा शिष्य बोलता है कि ब्राह्मण जी, जो वह साहूकार है, सबसे अमीर साहूकार है, लेकिन एक नंबर का कंजूस है। मुझे तो उससे 5 रुपए की भी उम्मीद नहीं थी, इसी कारण उसने 5 रुपए दिए। मुझे तो वही बहुत बड़ी बात लगी। मैं तो बिल्कुल शांत रहा, मेरा मन तो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। इसी तरीके से यदि आप एक्सपेक्टेशन बंद कर दें तो आप देखेंगे कोई भी हर्ट आपको हर्ट नहीं कर पाएगा। और लास्ट थर्ड, इसका सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा, पैचअप। यदि आपका बहुत नियर डियर पर्सन है और आप उसको नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन आपका मन बार बार विचलित है, परेशान है, तो उसका सॉल्यूशन एक ही है, आप पैचअप कर लें। आप जाकर बात करें। दूसरा व्यक्ति भी बात करना चाहता है, लेकिन वह भी अपने ईगो में हर्ट होने के कारण सॉल्व नहीं कर पा रहा है, और आप भी अपने ईगो के कारण सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। यदि आप जाके बात करेंगे तो आपका प्रॉब्लम जो इतना आपको परेशान किए 1 मिनट में सॉल्व हो सकता है। और देखिए, आप सरेंडर नहीं कर रहे हो, सर नहीं झुका रहे हो, किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो, अपने ऊपर एहसान कर रहे हो, अपने को शांत कर रहे हो। तो जाकर पैचअप करें, इससे आपकी पूरी ओवर थिंकिंग बंद हो जाएगी, हर्ट बंद हो जाएगा, और आपकी मन के अंदर एक शांति का जो है आभास होगा आपको, और बहुत अच्छा फील होगा। और यदि आप इन तीनों सॉल्यूशंस का यूज करते हैं तो आपका एटीट्यूड बदल जाएगा किसी भी हर्ट को हैंडल करने का। और यदि आपका एटीट्यूड बदल जाएगा तो आपका नजरिया बदल जाएगा। और कहते हैं कि नजरें बदलो तो नजारे बदल सकते हैं, और किश्ती का रुख बदलो तो किनारे बदल सकते हैं। तो निश्चित ही बहुत ही आसानी से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो किसी को लाभ पहुंचा सकती है तो शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, जिससे और वीडियोस भी आपको मिलती रहें और आपकी लाइफ इजी होती रहे। सब्सक्राइब जरूर करें। और अंत में, यदि इन सब चीजों के बावजूद भी आपकी प्रॉब्लम आपको लगता है सॉल्व नहीं हो पा रही है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आई विल हेल्प यू। आप निश्चित ही इससे बाहर आ पाएंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।